हेलो बच्चों, अच्छे हैं आप लोग। पी ब्लॉक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। ओके, बार बार 2-3 बार रीड कीजिएगा, वो रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए आज की क्लास में पी ब्लॉक का सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, टॉपिक है नाइट्रिक एसिड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड कैसे करते हैं? ओस्टवाल्ड प्रोसेस से करते हैं। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे हेवर प्रोसेस है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो आज मैं वही कराने जा रहा हूँ, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो देखिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नाइट्रिक एसिड क्वेश्चन यही है, देखिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, फिर मैं देखिए इसको स्टार्ट करूँगा। क्वेश्चन कॉपी कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक्सप्लेन ओस्टवाल्ड प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के उत्पादन में उपयुक्त ओस्टवाल्ड प्रोसेस की व्याख्या करें, यही है क्वेश्चन। ओके, देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले रिएक्शन लिखूंगा और फिर जाके इसका आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपने क्वेश्चन में भी कॉपी कर लिया होगा। तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ, इसका आंसर लिखने जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन का। इसका आंसर मीन्स ओस्टवाल्ड प्रोसेस में बताने जा रहा हूँ क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अमोनिया को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। 500 केल्विन और 9 बार प्रेशर, ये सब कंडीशन याद रखना होगा कि प्लेटिनम कैटलिस्ट 500 केल्विन 9 बार प्रेशर, ये कन्वर्ट हो जाता है NO प्लस H2O में। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये होगा आपका 4 6। देखिए बैलेंस हो गया होगा, बैलेंस हो गया। ये फर्स्ट स्टेप है। ये क्या बना रहा है, फर्स्ट स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। इस कंपाउंड NO का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। जब अमोनिया को, ये अमोनिया है, अमोनिया का एयर के साथ रिएक्शन कराते हैं इन सब कंडीशन में, तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O बनता है। ओके, इसको यहां लिखेंगे फर्स्ट स्टेप को, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ O2 at 500 Kelvin टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर, 9 बार प्रेशर, हम देखिए सब कंडीशन लिख रहे हैं। 500 केल्विन टेम्परेचर, 9 बार प्रेशर, in the presence of platinum catalyst, it gives nitric oxide, NO। जब अमोनिया को एयर के ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं इन सब कंडीशन में, तो क्या बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। रिएक्शन 2-3 इसका आपको याद रखना पड़ेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और H2O बनता है। ओके, यहाँ देखिए दिख रहा है H2O लिखा हुआ, वही चीज यहाँ स्टेटमेंट में मैंने लिखा हूँ। एक बार देखिए इंग्लिश में लिखा हूँ, अब हिंदी में मुझे लिखना है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसको देखिए हम मिटाएंगे, नीचे वाला मिटा के। अभी ये 2-3 स्टेप में होगा, ये तो फर्स्ट स्टेप है, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप में जाके नाइट्रिक एसिड बनता है। ये भी देखिए आपने कॉपी किया होगा। कैसे लिखेंगे हिंदी में स्टेटमेंट, कैसे लिखेंगे,
500 केल्विन ताप एवं 9 बार दाब पर प्लेटिनम कैटलिस्ट की उपस्थिति में अमोनिया O2 के साथ अभिक्रिया कर NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है। जो चीज यहाँ रिएक्शन हो रहा था उसको यहाँ स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट में लिखे, अब फिर दूसरा स्टेप लिखेंगे। ये फर्स्ट स्टेप का है, ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट का है। अब हम दूसरे स्टेप में जाएंगे फिर। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। अब इससे फिर बढ़ेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड को लेकर बढ़ेंगे, फिर इसको एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे। ये पूरा बोर्ड में छोड़ दिया हूं, आपको अच्छे से दिखेगा। मे भी आप कॉपी कर लिए होंगे, तब मुझे आना पड़ेगा। इसको देखिए मिटा रहा हूं। अब सेकेंड स्टेप में लिखने जा रहा हूं। सेकेंड स्टेप क्या है आपका? NO रिएक्ट कर जाता है सेकेंड स्टेप में। NO रिएक्ट कर जाता है O2 के साथ और ये NO2 गैस बनाता है। ये कौन सा था? ये था नाइट्रिक ऑक्साइड और इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर क्या बन गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वही चीज स्टेटमेंट में लिखेंगे। व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड react with O2 it gives NO2 gas, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब नाइट्रिक ऑक्साइड NO ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो NO2 गैस बनता है। जब NO O2 के साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना। 2 स्टेप देखिए हम बढ़ गए। पहले में NO बनाए थे और दूसरे में क्या बनाए? NO2 गैस बनाए। अब तीसरे स्टेप में नाइट्रिक एसिड बनेगा। ओके, इसको कॉपी कर रहे होंगे आप, कॉपी कर लीजिए। थर्ड स्टेप में हम बढ़ेंगे। देखिए 2 स्टेप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब थर्ड स्टेप में हम बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप क्या कहता है? देखिए थर्ड स्टेप थर्ड कहता है NO2 को हम लोग डिजॉल्व करते हैं H2O में, तो ये देता है HNO3 प्लस NO। इसको ही बैलेंस कर लेंगे हम लोग। देखिए बैलेंस करिएगा आप, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आएगा। ये बैलेंस हो गया।
NO2 गैस को क्या करा रहे हैं हम, H2O में डिजोल्व करा रहे हैं, इसी का नाम है नाइट्रिक एसिड। यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखिए इनऑर्गेनिक में बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जो आपको याद, जहाँ समझाने वाला है कॉन्सेप्ट वहाँ मैं बताऊंगा। ये तीनों रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, NO2 गैस dissolve in H2O to give HNO3, NO2 गैस को जल में घुलाने पर HNO3 बनता है। आगे समझ में कैसे, 3 स्टेप में बना। तीनों का रिएक्शन आप याद कीजिए, 2-4 बार लिखिएगा। 2 बार तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन है, पहले अमोनिया के साथ, फिर NO2, और तीसरे बाद वाटर के साथ, वाटर में इसको डिजोल्व कराते हैं NO2 को, तो नाइट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए आप, यहाँ तक आप लिखिएगा, तब ये 3 मार्क्स का देता है। 5 नंबर में कभी दे दिया, कभी 2 नंबर में देगा, यहाँ तक आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए केमिकल, इसके बाद हम इसका केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे कि नाइट्रिक एसिड का क्या क्या केमिकल रिएक्शंस है। नाइट्रिक एसिड किसके तरह एक्ट करता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, देखिए नाइट्रिक एसिड का हम केमिकल प्रॉपर्टीज बताने जा रहे हैं अब। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड, रासायनिक प्रॉपर्टी। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह एक्ट करता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड HNO3 acts as a strong oxidizing agent, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह एक्ट करता है। वाह, HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करता है, मेटल वगैरह को ऑक्सीडाइज कर देता है, नॉन मेटल वगैरह को ऑक्सीडाइज कर देता है। आप याद रखिए, देखिए इसका टेक्निक बता देता हूं मैं। ये मेटल के साथ जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट करता है तब क्या बनाएगा, मेटल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कैसा रहना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा मेटल नाइट्रेट बनाएगा, प्लस NO2 बनाएगा, प्लस H2O। ये जनरलाइज करके देखिए मैं लिख दिया, 10 रिएक्शन इसी पर होगा। अभी बहुत सारा मेटल चेंज होते जाएगा, रिएक्शन यही रहेगा। आप इस स्टेटमेंट को याद रखिए, केवल किस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एक्सेप्ट ये रिएक्शन नहीं करेगा आपको किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एल्युमिनियम के साथ और क्रोमियम के साथ। एल्युमिनियम और क्रोमियम के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, ऑक्साइड लेयर बना लेता है। ओके, और सब के साथ करेगा एक्सेप्ट एल्युमिनियम एंड क्रोमियम। एल्युमिनियम क्रोमियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये
ऑक्साइड लेयर। अब इसी के बेसिस पर देखिए मैं बहुत सारा रिएक्शन लिखने जा रहा हूँ, इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम इसी के बेसिस पर रिएक्शन लिखेंगे। जैसे देखिए हम इसका रिएक्शन लिखने जा रहे हैं बहुत सारा, इसी के बेसिस पर। जैसे हमने ले लिया कॉपर, ले लिया कॉपर को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करा दिया, तो कॉपर का नाइट्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा? देखिए यहाँ कॉपर है, कॉपर का नाइट्रेट बनाएगा, तो ये बनाएगा CuNO3 होल 2, CuNO3 प्लस NO2 प्लस H2O, ये तीनों बनाएगा। आप यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ दिख रहा है तो यहाँ लिखिए, हम नीचे लिख दिए, एक ही रिएक्शन है। ओके, फिर ये देखिए जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, फिर ये जिंक का नाइट्रेट बनाएगा। किसका नाइट्रेट बनाएगा? जिंक का। ये ZnNO3 होल 2 प्लस NO2 प्लस H2O, ये H2O ऊपर लिखिएगा, यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिखिएगा H2O। हमने बैलेंस नहीं किया है, आप बैलेंस कीजिएगा। यहाँ H2O दिख रहा है आपको, यहाँ लास्ट में H2O हम लिखे। ओके, तो देखिए ये इसी रिएक्शन पे हो रहा है। मेटल के साथ जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड करेगा तो मेटल नाइट्रेट बनेगा, ये मेटल नाइट्रेट बन रहा है। रटने की, ये सब रिएक्शन रटने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि मेटल के साथ नाइट्रिक एसिड, खाली ध्यान रखिएगा कॉन्सेंट्रेटेड, तब ये क्या बनाएगा? मेटल नाइट्रेट, सब में NO2 और H2O बनेगा। हमने बैलेंस नहीं किया है, आप बैलेंस कीजिएगा। ओके, समझ में आ गया होगा कि मेटल के साथ कौन रिएक्ट करेगा? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट, NO2 H2O। देखिए यहाँ कॉपर के साथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट किया, क्या बना रहा है? कॉपर नाइट्रेट बना रहा है, और क्या बना रहा है? NO2 H2O। देखिए इसके साथ रिएक्ट किया, केवल किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा? एल्युमिनियम क्रोमियम के साथ, इसके साथ ऑक्साइड लेयर बना लेता है, ये रिएक्शन नहीं करता, ये अपवाद है। ये यहाँ पर ये अपवाद है, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्ट दिस, इसको छोड़कर ये अपवाद है, ये रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, एक्सेप्शनल है। देखिए जैसे आपके एग्जाम में कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ, ये दे दिया है Fe दे दिया है और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड दे दिया, बोलता है राइट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखिए इसका, Fe को इसके साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट लिखिए, ये याद रखिए। तो Fe का नाइट्रेट बनेगा, देखिए ये बनाएगा FeNO3 होल 2 प्लस NO2 प्लस H2O, सब में एक ही चीज, ये दोनों कॉमन है, ये नाइट्रेट बन रहा है। नाइट्रेट मीन्स NO3 होल 2। आगे समझ में? तो देखिए इस तरह से बहुत सारा हम आगे का रिएक्शन भी आपको टेक्निक से कराते जाएंगे। अब डाइल्यूट वाले में देखिए हम आते, ये तो था कॉन्सेंट्रेटेड का। कॉपी कर लिए होंगे आप, कॉपी कीजिए, हम मिटाएंगे इस पार्ट को। अब देखिए हम डाइल्यूट का, इसी का रिएक्शन लिखा रहे हैं, डाइल्यूट का क्या बनाएगा? जब कॉपर फिर किसके साथ रिएक्शन करेगा? यहाँ पर यदि डाइल्यूट दे दिया, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तब कॉपर नाइट्रेट ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये बन जाता है NO, ये चेंज हो गया। देखिए डाइल्यूट के साथ करेंगे तो ये बनेगा जिंक। फिर यदि डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करता है, डाइल्यूट HNO3 के साथ कोई जनरल रूल नहीं है, आप मत सोचिएगा पहले वाला है, चेंज हो गया। डाइल्यूट के साथ करेगा, फिर जिंक नाइट्रेट बनेगा, और ये चेंज हो गया, N2O बनेगा। यहाँ पर ये +1 में है और यहाँ पर ये +2 में है। जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए इसको +1 में लेके चला गया। कॉपर कम रिएक्टिव है तो इसको +2 में ही रखा, इसको +2 में ही रखा, ये रिएक्शन होगा। देखिए नाइट्रेट नाइट्रेट कॉमन है, H2O कॉमन है,
खाली डाइल्यूट के केस में ये ऑक्साइड चेंज हो गया, ये दोनों ऑक्साइड क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ गए होंगे। इसको कॉपी कीजिए, डाइल्यूट के केस में अलग अलग बनता है ऑक्साइड्स। तो ये तो हम किसका रिएक्शन देखिए, मेटल के साथ रिएक्शन करा। अब नॉन मेटल के साथ, यदि नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा, वो भी देखिए मैं कराने जा रहा हूं। कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। देखिए इसका भी टेक्निक है, इसका भी टेक्निक। अब नॉन मेटल के साथ का भी टेक्निक बता देता हूं। यदि नॉन मेटल, कोई नॉन मेटल और धातु कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, एसिड्स बनाएगा, एसिड्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का एसिड बनाएगा प्लस NO2 प्लस H2O। ये याद रखिए आप, ये याद रखिए। इससे अब कई सारा रिएक्शन हो जाएगा। कोई नॉन मेटल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, एसिड्स ऑफ नॉन मेटल प्लस NO2 और H2। NO2 H2O देखिए सब में बन रहा है। नाइट्रिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करे या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करे, उसमें भी NO2 बन रहा है, H2O बन रहा है, दोनों के साथ बन रहा है। ओके, बिल्कुल समझ गए होंगे, डाउट नहीं है। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, सल्फर को S8 को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। जब सल्फर को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे, इसका एसिड बनेगा, सल्फर का एसिड बनेगा। और सल्फर का एसिड क्या होता है, H2SO4। देखिए याद रखने का टेक्निक, सल्फर को जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे तो उसका एसिड बनेगा, नॉन मेटल का एसिड बनेगा, सल्फर का एसिड बन गया। ये तो कॉमन है, NO2 बनेगा और H2O बनेगा। आगे समझ में, बिल्कुल समझ गए होंगे। देखिए नॉन मेटल इसके साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल का एसिड बनेगा, NO2 और H2O बनेगा। तो सल्फर का एसिड ये होता है। अब देखिए रिएक्शन कर गया फास्फोरस के साथ, ये सब नॉन मेटल है। फास्फोरस के साथ रिएक्शन कर गया कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फिर फास्फोरस का एसिड बनाएगा, फास्फोरस का एसिड बनाएगा, ये बनाएगा H3PO4। हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंस मुझे याद नहीं रहता है, मुझे भी आपके तरह ही करना पड़ेगा बैलेंस, तो आप कीजिएगा खुद। प्लस NO2 प्लस H2O। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि नॉन मेटल जब कॉन्सेंट्रेटेड के साथ रिएक्शन करता है तो उसका एसिड NO2 और H2O बनाता है। उसी तरह देखिए यहाँ फास्फोरस इसके साथ किया तो ये बना रहा। ऐसे ही एक सीरीज है पूरा नॉन मेटल का, हम जो जो आपके सिलेबस में है उसका खाली जिक्र कर रहे हैं। I2 रिएक्ट कर गया, देखिए I2 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट कर गया तो इसका एसिड बन जाएगा, इसका एसिड होता है HiO3 बनाता है, प्लस ये तो दोनों तो देखिए कॉमन है, NO2 प्लस H2O। कहाँ याद रखने का है, इस तरह से खाली वहाँ अभी जो हम अभी 10 रिएक्शन हम लिखे होंगे, 10 रिएक्शन में अभी 3 रिएक्शन ही शुरू का याद करने बोले, ओस्टवाल प्रोसेस वाला, इसमें तो कहीं याद ही नहीं करना। ओके, झूठ मूठ का बच्चा परेशान रहता है कितना रिएक्शन है, याद करना पड़ रहा है। पी ब्लॉक में 10-15 रिएक्शन है, याद टोटल करना पड़ता है। 50 रिएक्शन हम बताएंगे जिसमें 10 याद करना पड़ेगा, बाकी 40 टेक्निक से ही हो जाता है। टेक्निक याद रखिएगा। ओके, तो इसको कॉपी कीजिए। कार्बन भी नॉन मेटल है, कार्बन यदि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये बनाता है CO2 प्लस NO2 प्लस H2। ये एसिड के बदले CO2 बना लेता है, वैसे ये और ये आपस में रिएक्ट करके एसिड ही बना लेता है। ओके, तो आपको ये सब रिएक्शन बिना रटे याद हो गया होगा, सब बच्चे को ये सब रिएक्शन जो है याद हो गया होगा। ओके, देखिए कितना मजेदार है पी ब्लॉक, आप इसको कॉपी कीजिए।
आप इसको कॉपी कर लिए होंगे। यदि देखिए आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आप तक भी मेरा नोटिफिकेशन जाएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा, उसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कोई खरीदना नहीं होता है। जहाँ वीडियो अभी आप देख रहे हैं वहाँ नीचे देखिए रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ रहता है, उसको क्लिक कर दिए, दबा दिए, सब्सक्राइब हो गया। अब नोटिफिकेशन कैसे जाएगा, तो एक बगल में बेल आइकॉन आएगा, सिंबल देखिए आया बेल आइकॉन घंटे का, उसको दबाए। उसको दबाने के बाद वहाँ देखिए ऑल आएगा, वहाँ ऑप्शन आएगा कुछ स्पेसिफिक या ऑल नोटिफिकेशन, तो उसको ऑल कर दिए। अब जो भी वीडियो आगे हम डालेंगे किसी भी चैप्टर का, वो आप तक पहले जाएगा, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि वो भी हम केमिस्ट्री से सर जो है नया वीडियो डाले हैं। ओके, आप हमसे जुड़ गए, अब आप मेरा स्टूडेंट हो गए। ओके, तो जो भी नए बच्चे हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो उनको जुड़ने का यही तरीका है। ओके, तो नाइट्रिक एसिड ये कंप्लीट हो गया आपका। नाइट्रिक एसिड का जो जो रिएक्शन था मैंने करा दिया। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कई तरह का ऑक्साइड्स बनाता है, तो ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, उसमें कैसे रेजोनेंस होता है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।